जय श्री राम। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर आज भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच का विवाद बना हुआ है। तो क्या है ये विवाद और कहां से हुई थी इसकी शुरुआत, और भारत अपना बाकी का कश्मीर पाकिस्तान से कैसे ले सकता है, आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर देखने लायक जगह है, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ है और इसी वजह से यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम और पहाड़ और वादियां बहुत ही खूबसूरत है। देखने में कश्मीर अगर कहीं जन्नत है तो यही है। पर फिलहाल इस में इतना विवाद क्यों है, आइए इस बारे में बात करते हैं। बात करें हमारे प्यारे कश्मीर की, तो कश्मीर भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। आने वाले समय में हम इसको पूरी तरीके से भारत में मिला लेंगे। पर फिलहाल अभी कश्मीर तीन अलग अलग देशों में फैला हुआ है, यानी कि तीन अलग अलग देशों का कश्मीर पर राज है। उसमें से पहला है पाकिस्तान, दूसरा है भारत और तीसरा है चाइना। अगर हम पाकिस्तान वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर ये हरा और पीला हिस्सा अभी पाकिस्तान के पास है, लाल वाला हिस्सा भारत के पास है और ये वाला हिस्सा चाइना के पास है। अगर हम हरे वाले हिस्से की बात करें तो इसको आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने इसमें एक नया प्रधानमंत्री और इसका एक नया संविधान दे रखा है, पर है ये अभी भी पाकिस्तान के अंडर ही, यानी कि ये पाकिस्तान में ही आता है। वहीं अगर पीले वाले हिस्से की बात करें तो यह है गिलगित बल्चिस्तान, इस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है। वहीं अगर इस लाल वाले हिस्से की बात करें तो ये वो कश्मीर है जो अभी भारत का हिस्सा है, और ये आने वाले समय में ये पूरा का पूरा हिस्सा लाल ही आपको देखने को मिलेगा और इसको हम भारत में मिला लेंगे। पर फिलहाल अभी हमारे पास है इंडियन कंट्रोल कश्मीर जिसको बोलते हैं। वहीं अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें तो 1962 में भारत और चाइना के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें भारत की हार हुई थी। उस समय पर चाइना ने ये वाला हिस्सा भारत से कब्जा लिया था। अगर इस वाले हिस्से की बात करें तो ये वाला हिस्सा पाकिस्तान ने अपने बॉयफ्रेंड यानी कि चाइना को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। जैसे एक गर्लफ्रेंड गिफ्ट मनाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देती है, ऐसे ही चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि चाइना जो है भारत पर एक्शन ले और चाइना भारत को पर दबाव डाल ले बाकी का सारा कश्मीर पाकिस्तान को देने के लिए। अब ये इतना सारे हिस्से में कश्मीर क्यों टूट गया, उसके पीछे की क्या कहानी है, देखिए उसको समझते हैं। तो जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय भारत देश दो चीजों में बटा हुआ था। एक तो है ब्रिटिश स्टेट, यानी कि वे जगह जहां पर अंग्रेज डायरेक्ट रूप से राज करते थे। एक है प्रिंसली स्टेट, जहां पर अंग्रेज डायरेक्ट रूप से राज नहीं करते थे, वहां पर एक राजा होता था पर राजा अंग्रेजों के अंडर आता था। तो इस तरीके से भारत दो भागों में बटा हुआ था। 1947 में जब भारत देश को आजाद करने की बात आई तो ये भी साथ में हुआ कि भारत देश को दो भागों में बंटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। अब यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट थे उनका क्या होगा, उनके सामने एक समस्या थी कि अब इनका क्या होगा। तो इनके सामने अंग्रेजों ने तीन ऑप्शन रखे। पहला कि वे भारत में शामिल हो जाए, दूसरा कि वे पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और तीसरा कि वे अपना एक नया देश बना ले। अब यहाँ पर बाकी सारे के सारे राज्य, तो इतने सारे देखिए, इतने सारे राजाओं के राज्य थे, बाकी सारे राजा तो मान गए थे, या तो वे भारत में शामिल होने के लिए मान गए थे या पाकिस्तान में। पर तीन राज्य ऐसे थे जो ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे, जिसमें से एक हैदराबाद है, एक जूनागढ़ है और एक कश्मीर। ये तीन राज्य ऐसे थे, ना तो ये भारत में शामिल होना चाहते थे ना ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। ये चाहते थे अपना एक अलग देश बनाए। वहीं पर जूनागढ़ को तो भारत ने आराम से शामिल कर लिया था जनमत संग्रह के द्वारा। कब? 20 फरवरी 1948 में। अब जनमत संग्रह क्या है, यानी कि यहाँ पर वोटिंग हुई और पूछा गया लोगों से कि आप भारत में शामिल होना चाहते हो या नहीं। तो अगर ज्यादातर लोगों ने हाँ कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो यानी कि इसको भारत में शामिल कर लिया गया था। वहीं हैदराबाद का जो निजाम था ये भी भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। तो उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल पे ये जिम्मेदारी थी कि वे सारे के सारे राज्यों को भारत में शामिल करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऑपरेशन पोलो चलाया। इसमें इन्होंने पुलिस भेज करके, हैदराबाद में पुलिस भेज करके जो निजाम था वहां का उसको हराया। इस ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। सितंबर 1948 में हुआ था। ये 6 दिन तक ऑपरेशन चला था, जिसमें अंततः हैदराबाद के निजाम ने घुटने टेक दिया और हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। अब तीसरा जो राज्य था वो था कश्मीर। अब कश्मीर के साथ दिक्कत ये थी कि यहाँ का राजा हिंदू था और ज्यादातर यहाँ की जनसंख्या मुस्लिम थी।
अब यहाँ पे जनसंख्या मुस्लिम होगी तो वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में मिलना चाहेगी, पर राजा हिंदू था इसलिए ये नहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान में मिले। क्यों? क्योंकि अगर ये पाकिस्तान में मिल जाते तो इनकी वो इज्जत पाकिस्तान नहीं करता जो इन्हें मिलनी चाहिए। इसलिए इन्होंने सोचा कि ये ना तो भारत में मिलेंगे ना ये पाकिस्तान में मिलेंगे, ये एक अलग देश बनाएंगे। ये थे यहाँ के राजा हरि सिंह। कौन थे? यहाँ के राजा हरि सिंह। इन्होंने सोचा कि हम एक अलग देश बनाएंगे, ना तो हम भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे। पर इनके सामने एक और समस्या थी कि किसी भी समय भारत और पाकिस्तान इन दोनों में से कोई भी इन पर हमला कर सकता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक उपाय सोचा और ये घोषणा कर दी कि अगर हमारे ऊपर पाकिस्तान पहले हमला करेगा तो हम भारत में चले जाएंगे, अगर भारत हमारे ऊपर पहले हमला करेगा तो हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। इससे इनका सोचना ये था कि इस डर से कि कहीं ये कश्मीर पाकिस्तान में ना मिल जाए तो भारत हमला नहीं करेगा, कहीं ये भारत में ना मिल जाए इस वजह से पाकिस्तान हमला नहीं करेगा। फिर थोड़े थोड़े समय तक ना तो भारत ने हमला किया ना ही पाकिस्तान ने हमला किया, पर एक समय के बाद पाकिस्तान ने सोचा कि जो होगा देखी जाएगी, और पाकिस्तान ने एक पश्तून ट्राइब्स यहाँ पर पाकिस्तान में यहाँ पर रहती है एक पश्तून ट्राइब्स, उसको भेज करके यहाँ पर कश्मीर पर हमला करवा दिया। डायरेक्ट अपनी मिलिट्री नहीं भेजी, वहां के कुछ लोगों को भेजा और यहाँ पर हमला करवा दिया। अब इसने पश्तून ट्राइब्स थी, क्योंकि मिलिट्री तो थी नहीं जो आम लोगों पर थोड़ा रहम कर दे, इन्होंने यहाँ पर हमला तो किया और साथ साथ इतना आतंक मचाना शुरू किया। जितने बच्चे मिले, बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा, औरतों का रेप किया यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे काम करे जिससे यहाँ के राजा जो थे ये हरि सिंह ये डर गए और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भारत से मदद मांगी। इन्होंने कहा कि भारत हमारी मदद करो नहीं तो हमारा राज्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। पर भारत के उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मदद करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक कश्मीर हमारा नहीं होगा, जब तक कश्मीर हमारे से हाथ नहीं मिलाएगा, यानी कि वो भारत में शामिल नहीं होगा, हम कोई भी मदद नहीं करेंगे। हम क्यों किसी देश से खम्मा खाई पंगा ले हुए किसी तीसरे देश की वजह से। तब इन्होंने हरि सिंह जी ने भारत में शामिल होने के लिए एग्रीमेंट कर लिया और कहा कि हम कुछ शर्तों के साथ भारत में शामिल हो जाएंगे, पर हमें एक स्पेशल टाइप के अधिकार चाहिए। तो इनको पूरे अधिकार दिए गए और वही जानते हो आप धारा 370 के रूप में। तो इनको क्या कर दिया गया, भारत में कश्मीर को शामिल कर दिया गया। तब से ही भारत कश्मीर का अभिन्न अंग बन गया। अब इन्होंने कितने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इधर से अपनी सेना भेज करके कश्मीर में अपनी सेना भेज दी, जिससे आधा हिस्सा लगभग सेना ने पाकिस्तान से आजाद करवा लिया। पर वही जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते थे और बातचीत से निपटाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि और ज्यादा इसमें खून खराबा हो। तो वे कहां पर पहुंच गए, यूनाइटेड नेशन कहां पर पहुंच गए, यूएन में पहुंच गए। और उन्होंने ये मुद्दा यूएन में उठाया कि कश्मीर देखो वहां के राजा क्या है, हमारे साथ मिल गए हैं। वे सोचते थे कि क्योंकि राजा ने हमारे साथ मिलने की घोषणा कर दी तो यूएन हमारा साथ देगा, पर यूएन एक नंबर का निकम्मा था। उसने ना तो भारत का साथ दिया ना ही पाकिस्तान का। उसने कहा कि सबसे पहले तो आप दोनों के दोनों अपनी सेना हटाओ। क्या करो, आप दोनों के दोनों अपनी सेना हटाओ, कश्मीर में से भारत की जितनी सेना है वो बाहर बुलाए और पाकिस्तान की जितनी सेना है वो अपनी सेना को वापस बुलाए। और फिर यहाँ के लोगों का क्या करवाया जाएगा, जनमत संग्रह करवाया जाएगा। यहाँ के यानी कि यहाँ के लोगों से पूछा जाएगा कि आप भारत में शामिल होना चाहते हो या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो। पर पाकिस्तान ये नहीं चाह रहा था जनमत संग्रह करवाना, इसीलिए उसने अपनी सेना को वापस बुलाने से मना कर दिया। इतने हिस्से पर उसका कंट्रोल था, उसने अपनी सेना को वापस बुलाने से मना कर दिया। और यही यहाँ पर ही ये स्थिति यहाँ पर ही बरकरार हो गई और इसी को ही बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि LAC। तो तब से क्या है, तब से यहाँ पर ही पूरा का पूरा कश्मीर इस तरीके से ही रुका हुआ है। ये क्या बन गया, यहाँ पर एक बॉर्डर बन गया। ये वाला हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया और ये वाला हिस्सा उस समय पर भारत में आ गया था। अब देखिए ये तो होगी पुरानी कहानी। अब भारत इसको वापस कैसे ले सकता है उसके बारे में सोचते हैं। देखिए अगर भारत अपना POK यानी कि कश्मीर को वापस लेना चाहता है तो उसके पास एक ऑप्शन है। पहला तो कि वो पाकिस्तान पर अटैक करके वापस से कश्मीर को अपने अंडर ले ले, जो कि आने वाले समय में शायद भारत कर भी सकता है, आराम से कर सकता है। पर उसके साथ दिक्कत एक और है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, मुसलमानों की है। यहाँ पर जनसंख्या किसकी है, मुसलमानों की है, जो कि
अगर भारत ने इसको अपने अंदर मिला भी लिया तो वहां के मुसलमान इससे खुश नहीं होंगे और आतंकवादी गतिविधि बढ़ेगी, यानी कि बम फोड़ेंगे वे एक जगह से दूसरी जगह, पत्थरबाजी होगी, ये होगा वो होगा। तो इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि यहाँ के पूरे कश्मीर के लोगों को हिंदू धर्म में ट्रांसफर करना चाहिए। किस तरीके से वहां पर हिंदू धर्म के लोगों को भेजा जाए, हिंदू धर्म का प्रचार किया जाए, ताकि वहां के लोग मुसलमान धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म में थोड़ा बहुत आए। जिससे क्या होगा, अगर वहां के लोग हिंदू हो गए तो वे उनका दिल कहां पर होगा, उनका दिल भारत की तरफ होगा और वे खुद ही चाहेंगे कि हम भारत में मिला लिया जाए। फिर एक समय के बाद क्या करे, भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कर दे। वैसे आज भी पाकिस्तान इतना ज्यादा वो नहीं है, पाकिस्तान को भारत हरा सकता है। और अगर यहाँ के लोग हिंदू बन जाएंगे तो यानी कि यहाँ के लोग भी उस समय पर भारत का साथ देंगे पाकिस्तान को हराने में। फिर पाकिस्तान को हरा करके यहाँ से आराम से इसको अपने अंदर में मिला लिया जा सकता है। तो ये एक तरीका है जिसको भारत को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। यानी कि भारत को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान और यहाँ पर पीओके और कश्मीर सारी जगह पर हिंदू धर्म का दबा के प्रचार करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग हिंदू बने और ये भारत में शामिल होने के लिए राजी हो जाए, जिससे भारत में कश्मीर का विवाद आराम से समाप्त हो सकता है। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।